बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पास आज लेक्चर नंबर 22 है चैप्टर 3 डायनामिक्स का। और आज के लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है और मज़ीद एग्जाम्पल 3.8 हम देखते हैं कि उसमें क्या कुछ है। तो आइए देखते हैं। अजीज तुलबा, हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ चुके। हमने पढ़ा कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। वो फोर्स जो इस बॉडी को दायरे में अंदर की तरफ को रखती है। अब इस चैप्टर के शुरू में हम पढ़ चुके कि अगर एक बॉडी है उस पर सिर्फ एक ही फोर्स अमल कर रही है तो वो उस फोर्स की सम्मत में हरकत करेगा। वो बॉडी अपनी जगह पे कब रहेगा? जब जितनी फोर्स लेफ्ट पे है उतनी ही फोर्स राइट पे हो। अगर इस बॉडी पे सिर्फ एक ही फोर्स हो इनवर्ड अंदर वाली साइड पे, तो फिर ये अंदर आके गिरता क्यों नहीं पड़ा? ये इसी एक ट्रैक पे क्यों सफर कर रहा है? इसी गोल गोल दायरे में क्यों सफर कर रहा है? यकीनन जितनी फोर्स अंदर की तरफ है उतनी ही फोर्स बाहर की तरफ भी होनी चाहिए, तब ये इस ट्रैक पे, इस रास्ते पे सफर कर पाएगा। तो ये वाली फोर्स जो बाहर की तरफ है सेंट्रीपिटल के रिएक्शन की वजह से, उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगी? वो फोर्स जो इस पे दायरे में बाहर की तरफ को अमल करे। और अमल क्यों करेगी? सेंट्रीपिटल के रिएक्शन में। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम पढ़ चुके कि फॉर एवरी एक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, बराबर और मुखालिफ रिएक्शन होता है। There exists a reaction to the centripetal force. Centripetal reaction that pulls the string outward is called centrifugal force. वो सेंट्रीपिटल रिएक्शन जो स्ट्रिंग को बाहर की तरफ खींच रहा है उसे हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके बाद हमारे पास है एग्जांपल 3.8। ए मैस ऑफ स्टोन 100 ग्राम, एक पत्थर है जिसका मैस 100 ग्राम है। तो हमने डाटा में लिखा 100 ग्राम। अब आपको याद होगा कि मैस का यूनिट तो किलोग्राम है, तो इसको किलोग्राम में बदलते हैं। ग्राम्स को जब भी आपने किलोग्राम में बदलना है आप करेंगे डिवाइडेड बाय 1000। 1000 पे तकसीम किया तो ये हो गया 0.1 kg। इज अटैच टू द स्ट्रिंग ऑफ 1 मीटर लॉन्ग। इस पत्थर को ना एक डोरी से बांधा हुआ है और डोरी की लंबाई हमें बता दी गई, वो है 1 मीटर। अब जब इस पत्थर को गोल गोल दायरे में घुमाएंगे तो हमें पता है कि किसी भी दायरे का रेडियस होता है इसके मरकज से लेके किनारे तक का फासला। तो जितनी इस डोरी की लंबाई होगी यकीनन उतना ही इस दायरे का रेडियस होगा। तो रेडियस हो गया 1 मीटर। द स्टोन इज रोटेटिंग इन अ सर्कल विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर। स्पीड उसकी जनाब 5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग। अब यहाँ पे इस सवाल में इस मेन पॉइंट को ज़हन में रखिएगा कि यहाँ पे वो पूछ रहे हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग। बहुत सारे बच्चे इस टेंशन का लफ्ज़ पढ़ते ही वो जो टेंशन के शुरू में हमने फॉर्मूले पढ़े 2m1 m2 वाले, उन पे गौर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन टेंशन असल में था क्या? आपको याद होगा कि जब वेट नीचे की तरफ है तो स्ट्रिंग में ऊपर की तरफ जो फोर्स अमल करती है डेट इज नोन एज टेंशन, यानी स्ट्रिंग में अंदर की तरफ। तो इसमें भी क्या होगा? स्ट्रिंग में जो अंदर की तरफ ऐसे फोर्स अमल कर रही इस डोरी में, इस धागे में, उसे हम कहेंगे टेंशन। और ये जो अंदर की तरफ फोर्स है इसका नाम हमने रखा है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दर हकीकत इस सवाल में आप सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करेंगे और वही बराबर होगी टेंशन के। तो इसकी स्टेटमेंट को जहन में रखिएगा, एग्जाम्स में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस सवाल में। तो आइए अब इसको हल करना शुरू करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का हमें फार्मूला आता है mv²/r। तो Fc यानी ये बराबर होगा टेंशन की, इसकी जगह T लिखा। m 0.1 है, v 5 है, r 1 है। तो हमने क्या किया, 5 का स्क्वायर लिया, ये 25 हो गया। इसको हमने 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5, 1 पे डिवाइड करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमारे पास टेंशन क्या मालूम हो गई? 2.5 न्यूटन। तो आज के लेसन में आपके पास क्या चीज़ है जनाब? एक तो आपने ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेफिनेशन याद कर लेनी है, एक एग्जांपल सॉल्व कर लेनी है। दूसरा ये डू यू नाउ, इसे आपने रीड आउट करके समझ लेना है एमसीक्यूज के हवाले से कि जो रोलर कोस्टर है ये अंदर की तरफ क्यों घूम रही है,
सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, और सेंट्रीपिटल फोर्स इसको दायरा नुमा रास्ते में घुमा रही है। तो आज का लेसन आपके पास इतना ही है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।